फिल्म शुरू होती है और यह कहानी है बदक के एक छोटे और प्यारे से परिवार की, जिसमें डैड मैक, मॉम बैन, सन डेक्स और प्यारी डॉटर ग्विन है, जो कि एक तालाब में रहा करते थे और अपनी जिंदगी मौज मस्ती और खुशी से जी रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो यह उस दिन की बात है जब एक पदकोका जुट माइग्रेट करते हुए इनके तालाब में आकर रुका था, जिन्हें देखकर बेन, डेक्स और ग्वेन बहुत खुश थे। यहाँ तक कि डेक्स तो इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वह उन बतकों से बात करने उनके पास पहुंच जाता है। ग्विन के रोकने पर भी वह नहीं रुकता और फिर वह किम से मिलता है, जो डेक्स को बताती है कि हम सब सर्दियों के लिए जमाइका जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे बारे में जाके डैड को बताती हूँ। और किम के जाते ही मैक और बेन वहाँ आते हैं, जहाँ मैक को गुस्से में देखकर छुटकू क्विन कहती है कि डैड डक्स ने लड़की से बात की और उसने उससे कहा कि वह शादी करना चाहता है, जिस वजह से डेक्स और ग्विन आपस में लड़ पड़ते हैं। पर तभी वहाँ किम का परिवार आ जाता है। किम के डैड मैक्स से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम हमारे साथ माइग्रेशन में आना चाहते हो, और किम की मॉम बेन को बताती है कि वहाँ का पानी चमकता है, जमाइका एक जगह है। ये सुनक बेन काफी खुश थी और वह तो साथ चलने के लिए भी तैयार थी। लेकिन तभी मैं कहता है कि हमें इस सर्दी बहुत काम है, हम नहीं जा सकते, शायद अगली साल हम जाएं। जिसके बाद किम का पूरा परिवार अपनी ट्रिप पर निकल पड़ता है, जिस वजह से डक्स थोड़ा सा उदास था और बेन भी मैक पर भड़क गई थी। वो मैक से कहती है कि मैं बाहर जाकर दुनिया देखना चाहती हूँ, पर मैक का मानना था कि बाहर जाना मतलब खतरे को अपने पास बुलाना, जिस पर बेन कहती है कि डर के जिंदगी जीना सही नहीं है, ये एक एडवेंचर है, इससे हमें और हमारे बच्चों को पता चलेगा कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ देखने लायक है, इसलिए इससे पहले कि तुम सब खो, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होगी। ये सुन के बेचारा मैं काफी परेशान हो जाता है, पर उसकी परेशानी तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब अंकल डन उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, जिसे सुनक मैं कहना चाहती हूँ कि तुम सही हो, ट्रिप पर जाना ही क्यों है, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, इसलिए तुम किसी की बात मत सुनना, ऐसा करके तुम बिल्कुल मेरी तरह बन जाओगे, खुश, हेल्थी और बिल्कुल अकेले। और जैसे ही मैं अंकल की अकेले रह जाने वाली बात सुनता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं और वह भाग के जल्दी से अपने परिवार को जगाता है और बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ उनसे कहता है कि हमारी फैमिली भी माइग्रेशन करेगी, जिसे सुन उनके मैक का पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और प्यारी ग्विन अंकल डैन को भी उनके साथ जमाइका चलने को कहती है। वो उनके सामने इतनी प्यारी और भोली शक्ल बनाती है कि बेचारे अंकल डैन उसे मना कर ही नहीं पाते और फिर इनका प्यारा भोलू सा छोटा सा परिवार अपनी जमाइका ट्रिप पर निकल पड़ता है। यह सब पहली बार अपने घर को छोड़ के खुले आसमान की ऊंचाइयों पर थे और खूब मजे कर रहे थे। लेकिन फिर मौसम के खराब होने की है, जिसे सुनक सभी चौंक गए थे और उन कबूतरों का सरदार, जिसका नाम वियर्ड था, वो भी यह सुन के वहां आ गया था, जो कि सच में देखने में थोड़ा सा वियर्ड था। पर अब वो मैक पर भड़क जाता है। वियर्ड मैक से कहता है कि तुम बतख हमारे ही इलाके में आके हमारा ही खाना चुरा के हमारी ही बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पर तभी मैक को कबूतरों से घिरा हुआ देख के बेन आगे आती है और सैंडविच को आधा आधा बांटने की बात करती है और वियर्ड को बेन का यह आइडिया पसंद आता है। इसलिए अब वियर्ड बेन से कहता है कि मुझे तुम पसंद आई, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं जरूर मदद करूंगा। जिसे सुन के बहन उससे कहती है कि हम खो गए हैं, हमें जमाइका जाना है। ये सुन के वियर्ड कहता है कि हाँ, मैं एक पक्षी को जानता हूँ जिसे जमाइका का रास्ता पता है। और फिर वह मैक के पूरे परिवार को लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है और सीक्रेट रास्ते से होते हुए वह सब डल रॉय के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक पिंजरे के अंदर बंद था। वियर्ड मैक के परिवार को बताता है कि डेल रॉय का जन्म और पालन पोषण जमाइका में ही हुआ था, लेकिन फिर आधी रात में शेफ ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद बेचारा डेल रॉय उन्हें जमाइका का रास्ता बता देता है। पर वो बहुत उदास था। वह कहता है कि मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती है। यह देख के डेक्स से कहता है कि डैड, हम इसे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते, ये पिंजरा बहुत बुरा है, हम चाबी ढूंढ सकते हैं। जिस पर डेल रॉय कहता है कि यह नहीं हो सकता, शेफ चाबी हमेशा अपने पास ही रखता है, अगर उसने पकड़ लिया तो वो तुम्हें पका डालेगा। पर डेक्स फिर भी नहीं डरता। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसे चुरा लूंगा।
लेकिन मैक डेक्स को रोकता है और खुद चाबी लेने पहुंच जाता है। जहां शेफ को देखकर मैक के छूट गए थे वो सच में ही बहुत बुरा था, पर तभी मैक को चाबी दिख जाती है और वह चुपके चुपके उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन अब वो बैन को भी वहां देखता है। वो मैक की मदद के लिए उसके पीछे पीछे वहां आ गई थी, जिसके बाद वो दोनों मिलकर चाबी को लेने की कोशिश करते हैं जो कि एक टंगे हुए कोट में थी। और जैसे ही वह चाबी लेते हैं तो गलती से उनसे आग बुझाने वाला सिलेंडर नीचे गिर जाता है और शेफ के किचन की बैंड बच जाती है। पर इससे भी बुरा यह था कि अब शेफ ने उन दोनों को देख लिया था, इसलिए वह उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। लेकिन जैसे तैसे करके वह दोनों चाबी लेकर डेल रॉय के पास पहुंच जाते हैं और डेल रॉय जल्दी से पिंजरे को खोल के बाहर आ जाता है। आजाद होके बेचारे डेल रॉय की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो मैक को सबसे बहादुर बतख कहता है और वियर्ड भी मैक को एक अच्छा पक्षी कहता है, जिसके बाद वो सब वियर्ड को बाय बाय कहकर अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं, जहां डलर भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वह अपने घर वापस जा रहा था। पर तभी बेचारी ग्विन को सुसु आ जाता है। वो मॉम से कहती है कि हमें रुकना होगा, लेकिन बेन कहती है कि तुम उठते उड़ते ही यह काम कर सकती हो, यहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा। पर ग्विन ऐसा नहीं करती और उसके बार बार जिद करने पर उन सबको रुकना ही पड़ता है। लेकिन जब ग्विन अपना पेट खाली कर रही होती है तो वह जोर से चिल्लाने लगती है। उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। पर जब वो उस चीज के नजदीक जाते हैं तो वहां उन्हें एक दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाने पर वहां उन्हें बहुत सारे सफेद रंग के पक्षी मिलते हैं जो कि सारे योगा कर रहे थे, जो मैक के परिवार को देखकर काफी खुश होते हैं और उनका अपने घर में स्वागत करते हैं। और जैसे ही उनके घर का दरवाजा खुलता है तो हमें पता चलता है कि यह जगह पक्षियों का फार्म है, जहां इन पक्षियों की खूब सेवा की जाती है, जिसे देखकर मैक के परिवार की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसीलिए वह सब थोड़ी देर वहीं रुक के मजे करने का डिसाइड करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। पर तभी डक्स की नजर बाहर आए एक ट्रक पर पड़ती है, जिसमें से शेफ बाहर आता है जो उन सफेद पक्षियों को खरीदने वहां आया था। और वह सब भोले पक्षी समझ रहे थे कि उन सबको पिकनिक पर बाहर ले जाया जा रहा है, लेकिन बेचारा डक्स उन पक्षियों के लीडर डग्गू को रोकने की कोशिश करता है और मैक को बताता है कि वह शेफ यहां आ गया है। ये देख के मैक डक्स को उसकी मॉम के पास जाने को कहता है और डग्गू को शेफ की सच्चाई बताने लगता है। पर डेक्स मॉम के पास ना जाकर उन सारे पक्षियों को बचाने पहुंच जाता है। पर तभी उसे शेफ पकड़ लेता है और बेचारे डेक्स के पंख भी टूट जाते हैं। डक्स को ऐसी हालत में देख मैक शेफ पर हमला बोल देता है और सारे पक्षियों को वहां से उड़ा देता है। वो डेक्स को अपनी पीठ में बिठाकर आसमान में उड़ जाता है और सारे पक्षियों की जान बच जाती है। लेकिन अब शेफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। पर मैक का परिवार और वो सारे पक्षी अब सुरक्षित थे और वो सब आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, जहां मैक डेक्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो डेक्स से कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, लेकिन मैक के गुस्से की वजह से टूट जाता है, जिसके बाद वो सभी सो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि अब शेफ उन सबको ढूंढ रहा है। वह अपने हेलीकॉप्टर की मदद से डक्स मैक से गली के हर कोने को छान रहा था, क्योंकि मैक के परिवार की वजह से उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इसलिए अब वह उनसे बदला लेना चाहता था। और वहां बेचारी ग्विन डेक्स को झप्पी देकर उसका मुंह ठीक करने की कोशिश कर रही थी। पर तभी शेफ उन सबको देख लेता है और मैक बेन और बाकी के सारे पक्षियों को पकड़ लेता है, सिर्फ डेक्स और ग्विन को छोड़ के, क्योंकि उसने उन दोनों को नहीं देखा था, क्योंकि वो दोनों उनसे काफी दूर थे। लेकिन अब शेफ उन सभी को अपने साथ ले जाता है और बेचारा डेक्स कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पंख टूटे हुए थे। और वहीं वह शेफ बेचारे मैक और बैन को बाकी पक्षियों से अलग एक छोटे पिंजरे में बंद करता है और उसे अपने पास रखता है, ताकि वह उन दोनों पर नजर रख सके। और वहां बेचारी ग्विन बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, जिसे देख के डक्स कहता है कि हम हार नहीं माने ग्विन, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। पर बेचारी ग्विन कहती है कि यह कैसे होगा, तुम तो उड़ भी नहीं सकते। और वो रोते हुए डल रॉय के गिरे पंखों में अपना नाक पहुंचती है, जिसे देखकर डेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। और वहीं बेचारी बेन मैक से कहती है कि हमने बच्चों को खो दिया, तुम सही थे, हमें तालाब नहीं छोड़ना चाहिए था।
ये सुन के मैकबैन को समझाता है कि तुम बहादुर हो, तुम कभी भी कुछ नहीं छोड़ती, तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा। तुमने कई बार साबित किया है कि सब बेकार होने के बावजूद भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। यह सब सुनकर बैन में फिर से जोश आ जाता है और वो दोनों मिलकर चुपके चुपके आगे बढ़ते जाते हैं। पर इससे पहले कि वह दोनों अपने साथियों को बचाते, शेफ उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन अब डुग्गू, डेल रॉय और डैन बाकी पक्षियों के साथ मिलकर शेफ पर हमला बोल देते हैं और तभी गलती से हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल जाता है और मैकबैन और शेफ हेलीकॉप्टर से बाहर गिर के जाली में फंस जाते हैं। पर बेचारे मैक और बैन अभी भी पिंजरे में बंद थे, जिस वजह से वो उड़ नहीं सकते थे। और अब बेचारे मैक के हाथों से शेफ के बाल भी छूट जाते हैं, जिसमें वो लटके हुए थे। वो दोनों बड़ी ही तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। पर अब डेक्स और क्विन वहां आ जाते हैं। डक्स ने गिरे हुए डेल रॉय वहां आ जाते हैं। डक्स ने गिरे हुए डेल रॉय के पंख खुद में लगा लिए थे, जिसके बाद वो दोनों अपने मॉम डैड की जान बचा लेते हैं और हेलीकॉप्टर में फंसे पक्षी भी हिम्मत करके एकता से पिंजरे को तोड़ देते हैं और आजाद हो जाते हैं। और बुरे शेफ को उसके बुरे कामों की बुरी सजा मिलती है, जिसके बाद मैक का पूरा परिवार सारे पक्षी के साथ जमाइका की तरफ निकल पड़ता है और आखिरकार जमाइका के चमकीले पानी तक पहुंच जाता है और वहां की हरिया फटी की फटी रह जाती है। और फिर वह सब वहां खूब मजे करते हैं। बेचारे डेल रॉय को भी उसका परिवार वापस मिल जाता है और डेक्स को उसका बिछड़ा प्यार कीम, और फिर मैक और बैन भी खुशी से झूम उठते हैं। और आखिर में हम देख पाते हैं कि अब मैक को खोए हुए पेंगुइन्स को उनके घर घर पहुंचाना है, इसलिए वह अपने पूरे परिवार के साथ साउथ पोल यानी पेंगुइन्स के घर की तरफ निकल पड़ता है। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हां, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।